है ज़ेल्पमॉक डिजाइन एंड टेक। पहले बेसिक बातें आपको इस आईपीओ के बारे में बता देते हैं। आज ही ओपन हुआ है, 25 जनवरी को क्लोज होगा। जो प्राइस बैंड है वो 62 से 66 रुपए के बीच तय किया गया है और आईपीओ से कुल 23 करोड़ कंपनी जुटा रही है। लेकिन कंपनी का कामकाज और कंपनी के आगे की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद है। हमारे साथ मिस्टर जेसन जोस हैं जो कि प्रमोटर हैं कंपनी के, और साथ ही मिस्टर तुषार त्रिवेदी हैं जो कि चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। आप दोनों का स्वागत है। इनफैक्ट सबसे पहले जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब मार्केट का मूड इतना ऊपर नीचे रहा है कि कंपनियां नए आईपीओ लाते हुए भी थोड़ा डर रही हैं कि सही भाव उनके आईपीओ को मिलेगा या फिर नहीं। फिर आपका इस समय आईपीओ लाने का पर्पस? देखिए, हमारा जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है ये एक्सपेंशन का है। हमें ये लग रहा है कि ये जो मौका है अभी भारत में, इससे बेहतर मौका हमें इसके बाद मिलेगा नहीं जी। तो हमें टाइमिंग का बिल्कुल ये लग नहीं रहा है कि कोई इशू है। ग्रोथ बेसिस के लिए आईपीओ है, तो वी रेडी फॉर इट एंड वी आर रेडी फॉर मार्केट्स। ओके, अच्छा मिस्टर त्रिवेदी, अगर आपकी कंपनी को देखें तो बहुत ही छोटी बिजनेस हिस्ट्री है। 2013 में शायद इस कंपनी की शुरुआत हुई, तो बहुत टाइम हुआ नहीं, और इतनी जल्दी फिर कैपिटल मार्केट में आने के बारे में प्लान क्यों? 2015 में शुरू हुई थी, जस्ट टू करेक्ट। हाँ, 2015। आई थिंक इंटरेस्ट यही है कि जैसे वाज मेंशनिंग कि हमें ग्रोथ की तरफ हमारा फोकस ज्यादा है। वी आर नॉट फोकस कि हम मल्टीपल वैल्यू क्रिएट कर दें। हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत ही अलग है और हमें ऐसे फील हो रहा है कि अगर हम ये स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं, दिस विल बी अ बेंचमार्क इन द कमिंग टाइम्स फॉर द होल इंडस्ट्री। We are not an organization which just focuses only on either solutions or services. We are a product-based organization. Product, solution, services को combine करके we are creating a completely end-to-end solution, जिसमें center of the plate is going to be the data science and many other activities related to ML, AI. These are going to be the key components of our growth. So focus ऐसा है कि 2.5 साल में हमने जो strategy adopt करी, हमें ऐसे feel हुआ कि हम और आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम हमारे कंट्री के अंदर फोकस करें, हमें लगता है कि हम भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है और ये सब कैपिटलाइज करने के लिए हमें ऐसे फील हुआ कि अगर हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे ताकि थोड़े रिटेल इन्वेस्टर्स भी आए। जो फील होती है कैपिटल मार्केट की वो बहुत अलग होती है। जो बिजनेस ग्रोथ होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी लोगों को दिखेगा, लोगों को भी उसका फायदा होगा। ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप ये सोच रहे हो कि कंपनी करती क्या है, तो जैसे कि बताया मिस्टर त्रिवेदी ने, आपको बता भी दे कि टेक्निकल कंसल्टिंग सेवाएं कंपनी देती है और साथ ही टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती है। अच्छा, मैं देख रही थी कि एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए भी 10 करोड़ ऑलरेडी आप रेस कर चुके हैं। तो ये बताइए, जो टोटल 23 करोड़ का फंड जो आप रेस कर रहे हैं, मतलब कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे, क्या प्लान है? जी, तो पर्पस ऑफ इसका तो प्राइमरली ग्रोथ ही है। तो हमारे नए सेंटर्स हम सोच रहे हैं कि अभी डेवलप करें। हमारे एग्जिस्टिंग सेंटर्स बेंगलुरु और कोलकाता में है। हमें ये लग रहा है कि हैदराबाद और कोलकाता में हम और डेवलप करें। इसीलिए वी नीड जो प्रोसीड्स है, जो फंड्स है, विल बी यूज्ड फॉर एक्सपेंशन, फॉर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट वी कैन बिल्ड आउट ऑन डेटा साइंसेस एंड ऑफ कोर्स इन वर्किंग कैपिटल। तो अभी कोई डेट भी है कंपनी पर? जी नहीं, कोई डेट नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे है उसके हिसाब से आपके जो फाइनेंशियल्स देख रहे थे, क्योंकि नई कंपनी है, सिर्फ 3 साल ही हुए हैं, तो बैंडविड्थ जो है आपकी वो बहुत अभी उतनी शायद स्ट्रांग नहीं है। तो आप कब ब्रेक इवन पे आ जाएंगे? क्या मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? तो हमें ऐसे लगता है अगर हम खाली प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर फोकस करते तो हम शायद ऑलरेडी ब्रेक इवन पे पहुंच जाते। एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन दैट वी आर डूइंग, एवरी एक्टिविटी दैट वी आर डूइंग विद स्पेसिफिक कंपनी, हर एक में हमें ऐसे प्रॉफिटेबल ही दिख रहा है, प्रॉफिटेबल है भी। हमारा अभी ग्रोथ फेज चल रहा है, हमें लग रहा है कि अभी भी हमने खाली 2.5 साल लगाए और 1-1.5 साल के अंदर पूरी ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम वेरी स्टेबल। जो टैलेंट पूल हमने हायर किया है, बिकॉज़ इसके लिए यू नीड स्पेसिफिक साइकोलॉजिस्ट, यू नीड मैथमेटिशियंस। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि 1.5 साल में ब्रेक इवन तक आ जाएंगे? ऐसा एक्सपेक्टेशन है। हाँ, सो एज अ बोर्ड, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन टेक दैट कॉल कि भाई हमें ग्रोथ पे फोकस करना है कि प्रॉफिट पे फोकस करना है। सो उस हिसाब से हम वी विल चेंज आवर फोकस ऑन द बिजनेसेस। अच्छा मिस्टर जोस, आपने अभी बताया भी कि हैदराबाद समेत कुछ सिटीज में आप सेंटर्स भी खोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और डेवलप करेंगे। मैं देख रही थी आपकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है, यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन मार्केट्स में भी है। तो ग्लोबल फ्रंट पर भी कुछ एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? फंडामेंटल यही है कि जो टेक्नोलॉजी हम भारत के लिए बना सकते हैं वही टेक्नोलॉजीज है जो टेक्नोलॉजी अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज है, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, उनके भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए भी यही सिमिलर रोबस्ट सॉल्यूशंस है। तो यही हम डेफिनेटली दूसरे मार्केट्स में ले जाएंगे। एग्जिस्टिंग हमारे
existing projects की बातें चल रही है. I cannot obviously disclose right now, but yes, the plan is to take it to other countries as well. ठीक है. और ये कंट्रीज कौन सी होंगी, मतलब कुछ है Like I radar said, पर? Latin America, Africa, as well as Southeast Asia. ये markets है जो काफी similar demographics है, जो similar requirements है, technology requirements है, और similar solutions भी चाहेंगे. अच्छा, क्लाइंट लिस्ट कैसे ग्रो हो रही है मिस्टर त्रिवेदी? अभी टोटल कितने क्लाइंट्स हैं? as of now we have 23 customers, and वो तो ऐसा है कि we are also a little picky, so हम छांट के चुन के कस्टमर पिक करते हैं ताकि हमारी जर्नी भी सक्सेसफुल हो और उनकी जर्नी भी सक्सेसफुल. और ऐसे कस्टमर्स जो रिटेन होने वाले हाँ, हो, तो जहाँ हमारा constant बिजनेस business मॉडल है. वही है कि हम जिससे भी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं उनके लिए कुछ भी काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा वन टाइम रिलेशनशिप जो एक कॉर्पोरेट कस्टमर के साथ होता है वो तो होता है, वो प्रोजेक्ट बेस होता है, बट अदरवाइज वी आर ट्राइंग टू सी कि कम से कम 3 साल तक का एंगेजमेंट रहे. हमारा SLA MOU उस हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है ताकि उस हिसाब से हमारा बिजनेस ग्रोथ. और इनफैक्ट मैं ये पूछना भी चाहती थी कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है वो कितने टेन्योर के लिए यूजुअली आते हैं? तो 3 साल आप बता रहे हैं. हाँ, और कम से कम 3 साल का हमारा फोकस होता है कि इतने समय के लिए रहे. बट अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं या कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसे होता है कि इट इज ट्रांजैक्शन बेस्ड. कोई एक स्पेसिफिक काम के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जब हम वो काम कंप्लीट करते हैं तो उनको फील आती है कि अरे सेल्फमॉक कैन डू मच मोर, देन वी आर गेटिंग अनदर रिपीट बिजनेस. Whereas for startup industry or a mid-size industry, I think growth opportunities we sign up only for 3 years because उसकी जर्नी थोड़ी सी लॉन्ग टेन्योर होती है और उनको भी थोड़ा सा ग्रोथ के लिए टाइम लगता है और वी वुड लाइक टू गिव दैट टाइम. जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, जैसे हमारे सोल्यूशंस इवॉल्व होते हैं, सो स्टार्टअप को भी मौका मिलता है कि चलो 3 साल में मौका मिला है अपने को आपको प्रूव करने के लिए. So all this we are operating in a very large bandwidth. You know, on one side we have large corporates. India is one of the largest conglomerates there with us. And on the other end we have startups also. In between you have governments also. So I think we are really poised for a huge growth. And I think challenge is कि अभी 23 companies है, उसको कैसे हम 23 के 40 या 50 करें. कैसे क्लाइंट लिस्ट ग्रो करें एक तरफ से, दूसरी तरफ से कि यूनिक सोल्यूशन जो हम बना रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी हमें 9 महीने से 1 साल लगेगा जो बाकी के नए सोल्यूशन जो हमको बनाने हैं, जिसके लिए हमको कैपिटल चाहिए, जिसके लिए हम ये IPO कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से हमारे स्पेशल यूनिक सॉल्यूशंस बिल्ड हो जाए. ठीक है. एक लास्ट क्वेश्चन, जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन के लिए इंफ्रा पर, वो इस IPO से मीट हो जाएगी, पर उसके बाद भी कुछ फंड रेजिंग होगी गोइंग फॉरवर्ड? जी, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है प्लान वो इस IPO से डेफिनेटली मीट हो जाएगी. फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के विल सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, चलिए शुक्रिया आप दोनों का, आप शामिल हुए और आपने IPO से जुड़ी हुई और आगे के प्रोस्पेक्ट शेयर किया हमारे व्यूअर्स साथ, और बेस्ट विशेस आपको. थैंक यू. तो ये ज़ेलपॉक मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे, और जैसे कि कंपनी ने बताया भी कि जो प्रोसीड्स मिल रही है उनको उसको एक्सपेंशन पर यूज करेंगे. कुछ नए सिटीज हैं, 4 स्टेट्स में ऑलरेडी कंपनी की प्रेजेंस है, कुछ और सिटीज है जहां पर एक्सपैंड करेंगे, विदेशों में भी एक्सपैंड करेंगे. तो ये बातचीत होते हुए एक बार फिर से आपको बता दें 62 से 66 का प्राइस बैंड है, 25 जनवरी तक ये IPO खुला रहेगा.